दादाजी, गोपाल दादाजी। अरे तुम लोगों को आज है? हम लोगों के शाम का खेल बंद। इसका मतलब मुझे कहानी सुनानी होगी, क्यों है? बिल्कुल सही। लेकिन बच्चों, आज मेरे गले में बहुत दर्द सा है। कहानी सुनाओगे तो दर्द ठीक हो जाएगा। जैसे कहते हैं ना, जहर जहर को काटता है। बहुत अच्छा कहा तूने। ठीक है, तो फिर सुनो, कहानी सुनो। भागो 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 भागो, अरे भागो 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 भागो। जय नवदीप राज महामहिम महाराज कृष्णचंद्र की जय। महापराक्रमी महाराज कृष्णचंद्र की जय। धन्य राजा, धन्य है आप कृष्णचंद्र राय। आप ही पिता हो, आप ही माता, सब आपके गुण गाए। आप ही सूर्य, आप ही चंद्रमा, आप ही उज्जवल तारा। आपकी दया ना हो तो सब हो जाए बेचारा। ये जो कवि है ये बड़ा मस्का लगाकर कविता सुनाता है। यही बात तो मैं आपको बार बार याद दिलाता हूँ महाराज। इतना मस्का मारने से आपका मन पिघल जाता है और कुछ भी चीज आप उठाकर दान दे देते हैं। साधु साधु। ठीक है, अब बहुत हो गया। अब से मंत्री की जिम्मेदारी होगी। मैं जब भी दान करने जाऊंगा वो मुझे रोक देगा। सुनकर थोड़ा बुरा लगेगा पर होने दो। मैं यही तो कह रहा हूँ महाराज। देखिए, मुर्शिदाबाद से नवाब रोज रोज कर बढ़ाने के लिए जोर डाल रहे हैं। आप कर सकेंगे क्या? मैं उनके मुंह पर चढ़े हुए कर को दे मारूंगा, सब कुछ बराबर कर दूंगा, जिसे कहते हैं आज नकद कल उधार। इजाजत हो महाराज तो एक बात कहूँ आपसे। कहो, सुनो सब, मेरा भाण क्या कहता है सब लोग सुनो। हमारे ऐसे बुद्धिमान राजभक्त मंत्री जी को राज दरबार की तरफ से एक उपाधि दी जाए, इसका अनुरोध करता हूँ। ठीक है, अगर महाराज कोई उपाधि देते हैं उसे स्वीकार करूंगा, मैं स्वीकार करूंगा। अति उत्तम। तो कौन सा सम्मान दिया जाए गोपाल? खजाने से नकद दूं? नहीं महाराज, मेरी इच्छा उन्हें सिर्फ उपाधि देने की है, जैसे जल्लाद मंत्री। तुम्हारी इतनी हिम्मत? मैं कह रहा महाराज का मंत्री। ये क्या गोपाल, दरबार में मंत्री को अपमान किया तुमने? नगद पैसे नवाब को दे मारने के लिए कितना कुछ कह रहे हो तुम? कैसी बात कर रहे हो तुम? वो क्या कर रहे हैं वही एक बार देखिए महाराज। आप सेनापति जी को बुलाइए और पता कीजिए कि वो क्या कह रहे हैं। क्या कह रहे हैं? ए सेनापति, कहाँ है सेनापति? यही हूँ मैं महाराज, आपके सामने। प्रणाम। सुनो, तुम आजकल दरबार में बड़ा देर से आ रहे हो। सेनापति, कितने बजे तक सोते हो तुम? हैं? सोते ही रहते हो? सोऊंगा? मैं तो 7 दिनों से गांव किसानों के पीछे भटक रहा हूँ महाराज। सोने का वक्त कहाँ है? किसानों के पीछे भटक रहे हो? क्यों? नवाब का नया कर वसूल करने के लिए मैं नकद कर वापस करूंगा। किसान को रोटी नसीब नहीं होती है तो फिर कर कैसे देगा? बताइए। इसके बारे में तो सोचना ही पड़ेगा मंत्री। इतना क्या सोचना महाराज? अगर 2 दिन खाना नहीं खाएंगे इसका मतलब क्या कर नहीं देंगे क्या? बिल्कुल ठीक, खाना भी खाएंगे और कर भी नहीं देंगे। हैं? वह देना नहीं चाह रहे हैं महाराज, तभी तो वसूल कर रहा हूँ। चलिए अपनी आंखों से देख लीजिए महाराज। सेनापति, बोल नया कर भरेगा कि नहीं? देखिए महाराज, कैसे कर भरा जा रहा है। वही तो देख रहा हूँ, सब लोग पैसे दे रहे हैं। एक साल में इतने पैसे किसी ने नहीं दिए। एक दिन में उससे भी ज्यादा पैसे इकट्ठे हो रहे हैं। गोपाल भाण आजकल बहुत आलोचना करने लगा है। आप ठहरे राजा और मैं गरीब किसान का बेटा, तभी तो मैं जानता हूँ कि वो कर कैसे भर रहे हैं। अपने घरों से दे रहे हैं, चोरी भी नहीं कर रहे हैं, डकैती भी नहीं कर रहे हैं। इधर आओ, इधर आओ, आओ।
क्या तुम सबने चोरी डकैती करके पैसे भरे? नहीं। महाराज ने अत्याचार करके तुमसे पैसे निकाले? नहीं। तो फिर कहिए महाराज कृष्णचंद्र की जय। जय महाराज कृष्णचंद्र की जय। जय महाराज कृष्णचंद्र की जय। तो फिर महाराज प्रमाणित हो गया है कि आपका गोपाल भांड एक नंबर का झूठा है। हाँ, वो बहुत ही बड़ा आलोचक है। कितनी आलोचना कर सकता है वो? झूठा कहीं का, आलोचनात्मक। क्या गोपाल, देखो 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 देखो, सब क्या कह रहे हैं, अच्छी तरह सुनो। कर बढ़ाने के लिए मंत्री ने कितनी मेहनत की है बताओ। मैं कुछ भी नहीं कहना चाहता हूँ महाराज। अगर आपको लगता है कि मैं निंदा करता हूँ या मैंने गलती की है तो मुझे सजा दीजिए। जो भी सजा देंगे मैं उसे स्वीकार करूँगा। गलती तो की ही है, महाराज को भाषण भी दे रहे हो तुम। हाँ? मंत्री जी का अपमान दरबार में। ये क्या हुआ? ये तो जैसे खरगोश के सिर पे सींग और खीर में ही। असल में गोपाल को कुछ समझ नहीं आता है। राजा होना कितना मुश्किल काम है, राजाओं को कितना कुछ करना होता है। किसान होने से महाराज होना बहुत ही मुश्किल काम है। वही तो बोलता हूँ, उसी वजह से जब मर्जी तब किसी को भी अपमानित करता है? उसी वजह से तो बहुत बड़ी सजा दूंगा। सुनो गोपाल चंद्र, आज से कल तक सूर्यास्त तक तुम होगे कृष्णनगर के राजा। ये आप क्या बोल रहे हैं महाराज? यही तुम्हारी सजा है। राजा को ज्ञान देना बड़ा आसान है, लेकिन राजा बनना कितना मुश्किल होता है एक बार खुद देखो। क्यों मंत्री? महाराज, इस दिन राजा गोपाल चंद्र जो भी आदेश देंगे वही हम सबको मानना पड़ेगा, यहाँ तक कि मुझे भी। नहीं तो हमको हाँ एक मुट्ठी हरी मिर्च चबानी होगी सबको। अच्छा ठीक है महाराज, दिखाता हूँ कितने धान से निकलता है कितना चावल। मैं महाराज का दंड स्वीकार करता हूँ। मैं आपको आदेश देता हूँ कि आज से आपको महाराज नहीं बल्कि एक किसान बनना पड़ेगा। हाँ? नवदीप के सारे किसानों की जिम्मेदारी तुम्हारी है। नया कर लेकर कल सूर्यास्त से पहले तुम्हें राज दरबार आना होगा। जाओ, राज दरबार से सबको लेकर किसानों के घर चले जाओ। जाओ, ये मेरा आदेश है, जाओ। जय महाराज गोपाल चंद्र की जय। अब सुनो। बोलो। ना मेरा मतलब कहिए महाराज। इस पल से मैं सिर्फ एक दिन के लिए नहीं बल्कि हमेशा के लिए कृष्णनगर का राजा बन गया हूँ और कृष्णचंद्र को राजमहल से भगा दो। ये क्या कह रहे हो गोपाल? ये तो तय नहीं हुआ था। एक बार जब मैं राजा बन गया हूँ तो आखिर मैं इस गद्दी और राजपाट को क्यों छोड़ूं? हैं? हाय भगवान। ढाई से दाम पा जाना। 2.5 मन को 2.5 शेर क्यों कह रहे हो महाजन? सही दाम न मिलने पर हम में से कोई नहीं जाएगा। तू कैसे नहीं जाएगा? मेरे पास रामचंद और श्यामचंद पहरेदार जो हैं। रामचंद। अरे क्या कर रहे हो? अरे क्या कर रहे हो? अरे हाँ, आगे आओ गुमास्ता। ये 100 रुपए लो, जाकर मंत्री के साले को देकर आओ। जाओ, जल्दी जाओ। और सेनापति को सिपाही लेकर पहले ही आने को कह देना। खेतों के बीच से अगर घोड़ा नहीं दौड़ाएंगे तो पैसा नहीं वसूल कर पाएंगे। ज्यादा से ज्यादा घुड़सवार भेजे। बोलना उनसे। भागो।
आप भी मेरे साथ मजाक कर रहे हैं वैज्ञानिक जी। गोपाल के मुश्किल के दिनों में आपने तो सहायता की है। मैं हमेशा आपके लिए भांड बन के ही रहना चाहता हूँ वैज्ञानिक जी। तो हिम्मत जुटा के इतनी रात गए, तुम्हारे साथ मुलाकात करने आया हूँ। खबर बताइए वैज्ञानिक जी, किसान महाराज से मुलाकात हुई आपकी? हाँ, दूर से देखा है उन्हें। धान सर पे लाद कर महाजन के पास लेकर जा रहे थे। जब दाम नहीं मिला और उन्होंने विरोध की, पहरेदारों के हाथों अपमानित भी हुए। आप क्या बात कर रहे हैं वैज्ञानिक जी? ठीक ही कह रहा हूँ। पूरा दिन राजकुमार को खाना भी नहीं मिला। उन्हें जबरदस्ती पकड़ कर ले गए हैं मंत्री जी के सिपाही गण। और महारानी? के जले हुए घर के सामने बैठकर रानी माँ आंसू बहा रही हैं। महाराज थक कर सो गए हैं वहीं एक पेड़ के नीचे। कुछ कीजिए। आप पास जाकर एक बार खड़े भी नहीं हुए? गया था। महाराज को गांव के किसानों ने घेर रखा था। महाराज ने उनसे कहा है। क्या कहा है? बोलिए बोलिए। आज नहीं, कल बताऊंगा दोस्त। कल तुम्हारा असली फैसला होगा। मंत्री जीतेगा या जीतेगा गोपाल भांड। नहीं गोपाल दादाजी, हम सबको पता है कि आप अभी कृष्णनगर के राजा हैं। गोपाल दादाजी। पर मैं कहूँगा बच्चों कि सब लोग राजा हैं महाराज कृष्णचंद्र के राज्य में। वो कैसे? महाराज तो सिर्फ मंत्री जी की बात सुनते हैं, पर मंत्री कर बढ़ा देता है, किसानों को परेशान करता रहता है। वो ये बात तो नहीं जानते गोपाल दादू। किसने कहा उन्हें नहीं पता? दूसरों को परेशान किए बिना खुद किसान बनके गांव-गांव घूमते हैं। लेकिन ये कैसा अहंकार है जो कहते हैं कि राजा होना मुश्किल का काम है और किसान होना आसान। उन्होंने सही कहा था, तभी तो राजा का सिंहासन छोड़ के मुझे राजा बनाकर सबक सिखाना चाहते थे। आज ही तो महाराज वापस आ रहे हैं नवाब के पैसे लेकर। देखते हैं वो क्या कहते हैं। राजा होना ज्यादा मुश्किल है कि किसान होना? महाजन की मार खाकर, पूरा दिन बिना कुछ खाकर, जले हुए घर का शोक मनाकर महाराज वापस आ रहे हैं बच्चों। बादशाह गोपाल वाह वाह, राजा को देकर सजा। हाँ, किसान बनकर गांव-गांव घूमे, चाहे कोई कुछ भी कहे राजा किसान का कष्ट और नियम बनाए। आहा, ऐसा राजा धन्य राजा, महाराजा। वाह 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 वाह, धन्य राजा, वाह वाह। तो फिर दरबार का काम शुरू किया जाए राजा गोपाल चंद्र। मंत्री जी हाजिर हूँ। जाओ, अब सेनापति से कहो किसान कृष्णचंद्र को लेकर आए यहाँ पे। सुनो सेनापति। अरे रुको रुको, तुम मंत्री नहीं भांड हो। पहले तुम ये देखो कि किसान कृष्णचंद्र नवाब का कर भर पाया है या नहीं, राजा के आदेश का पालन किया कि नहीं। तुमने देखा है? बुड़बक कहीं के। आप भी महाराज कृष्णचंद्र के जैसे मुझे जो भी मन में आया कहे जा रहे हैं। जो मन में आया वही तो बोलूंगा ना मैं राजा हूँ। मन में जो आया मैं वही बोलता हूँ मंत्री, समझ गए? सेनापति से पूछो कर जमा किया है कि नहीं उसने। ना महाराज, ना गोपाल चंद्र, मैंने कोई नया कर जमा नहीं किया है और कर भी नहीं सकता हूँ। ये कैसी बात है? बाकी सब किसानों ने तो कर जमा किया है। नहीं महाराज, किसी ने जमा नहीं किया है। घरों को जलाकर, सिपाही लगाकर उनका सब कुछ छीन लिया है इस जल्लाद मंत्री ने। समझे महाराज? ये तो किसानों की तकलीफ समझता नहीं है। ये क्या कह रहे हो? किसानों को कौन सा दुख है? राजा बनना ही तो कठिन है, यही कहा था ना तुमने? है गलत कहा था मैंने महाराज। मंत्री, महाराज मेरा आदेश है कि मेरे राज्य में कर न दे पाने की वजह से बंदी किए गए सारे किसानों को मुक्त कर दिया जाए। ये क्या? तो फिर नया कर कैसे भरेंगे? वो सब तुम लोग सोचोगे। अगर नहीं सोच पाए तो फिर ये मंत्री, पंडित और वैज्ञानिक क्यों हैं यहाँ पर? बताओ, वही लोग सोचेंगे कि क्या करना है। जाओ जल्दी करो। सेनापति, मुक्त कर दो उन्हें, गधा कहीं का। मेरे लिए अब क्या आदेश है महाराज? अब सूरज डूबने का समय है। सुनो कृष्णचंद्र, आगे आओ, आगे आओ, आगे। गोपाल, इन सब का मतलब क्या है? महाराज, कल दिए गए सारे आदेश, हमेशा के लिए राज्य छीन लेना, सब कुछ झूठ था महाराज। वैसे ना करने से आप असल बात को नहीं जान पाते महाराज, इसलिए ये करना पड़ा मुझे। शाबाश शाबाश गोपाल, शाबाश शाबाश।
मैं आपका ही गोपाल भांड हूँ महाराज। मुझे बहुत अहंकार था, मैं खुद को आपसे कई गुना ज्यादा बुद्धिमान समझता था, पर एक दिन के लिए राजा बनकर मैं समझ गया कि असल में राजा बनना बहुत ही मुश्किल काम है। गोपाल, सिंहासन पे बैठना मुश्किल काम है महाराज, लेकिन किसान बनने के लिए सिंहासन को त्याग करना उससे भी ज्यादा मुश्किल काम है। ये शिक्षा जो दे सकता है उसकी तो तुलना बिल्कुल नहीं है महाराज। तभी कहता हूँ जय महाराज बहादुर कृष्णचंद्र राजा की जय। अब किसानों पर अगर अत्याचार हुआ तो मंत्री को ही उपाधि दूंगा मैं। सच गोपाल। जल्लाद मंत्री। बोलो बोलो, और मैं कहता हूँ बुद्धि के राजा गोपाल भांड की जय। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। और एक कहानी सुनाओ। नहीं 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 नहीं, आज और नहीं। अब तुम लोग घर वापस जाओ और पढ़ाई करो बच्चों। चलो चलो जल्दी जाओ। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.